एपिसोड की शुरुआत होती है एक भारी और तनावपूर्ण माहौल से, जहां घर की हवा में गुस्से और दर्द की मिली जुली महक फैली हुई है। मंगल घर के लिविंग रूम में खड़ी होती है, उसकी साड़ी थोड़ी सी सिकुड़ी हुई, जैसे कई दिनों की थकान उस पर हावी हो गई हो। उसकी आंखें आदित्य की आंखों में गड़ी हुई हैं, जैसे वो कोई जवाब तलाश रही हो जो सालों की मेहनत को सही साबित कर सके। वो शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे किस बात का आरोप लगा रहे हो। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया आदित्य। ये घर, ये परिवार, सब कुछ मैंने अपनी जान से ज्यादा संभाला है। आदित्य का चेहरा गुस्से और निराशा से लाल हो रहा होता है, उसकी मुट्ठियां भिंची हुई हैं, जैसे वो खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रहा हो। वो जोर से चिल्लाता है, तुमने सौम्या के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स उसके नाम करवा दिए, घर परिवार सब छीन लिया। अब तुम्हारी असलियत सामने आ गई है मंगल। तुमने सोचा था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मंगल की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो रोती नहीं, उसके अंदर का मजबूत इरादा उसे संभाल रहा है। वो गहरी सांस लेती है और कहती है, ये सब झूठ है आदित्य। मैंने इस घर के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, हर सुख दुख में साथ खड़ी रही, बच्चों को पाला, त्योहार मनाए, लेकिन तुम्हें सिर्फ सौम्या की बातें दिखती हैं। तुम्हें याद है जब तुम बीमार पड़े थे, मैंने रात रात भर जागकर तुम्हारी सेवा की थी। या जब घर की आर्थिक हालत खराब थी, मैंने चुपके से अपनी ज्वेलरी बेचकर घर चलाया था। कुसुम और परिवार के बाकी लोग वहां मौजूद होते हैं। कुसुम की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों हैं। कुसुम आगे बढ़कर आदित्य को डांटती हैं, आदित्य तू पागल हो गया है क्या? मंगल ने इस घर को संभाला है, तेरे लिए कितना त्याग किया है, और तू उसे ही दोष दे रहा है। क्या तुझे अपनी माँ की परवरिश याद नहीं? मंगल तेरी पत्नी है, तेरे बच्चों की माँ है। लेकिन आदित्य सौम्या के जाल में पूरी तरह फंस चुका होता है। उसकी आंखें सौम्या की तरफ मुड़ जाती हैं, जैसे वो उसी से ताकत ले रहा हो। सौम्या पीछे खड़ी चुपके से मुस्कुराती है, उसके चेहरे पर विजय की एक ठंडी मुस्कान है, जैसे उसने अपना खेल जीत लिया हो। वो आदित्य को और भड़काती है, मीठी आवाज में कहती है, आदित्य जी, मंगल ने हमेशा मुझे और आपको अलग करने की कोशिश की। वो मुझे नीचा दिखाती रही, मेरे बच्चे को स्वीकार नहीं किया। अब समय आ गया है कि वो इस घर से चली जाएं। हम अपना नया परिवार बनाएंगे, जहां कोई झगड़ा नहीं होगा। मंगल का दिल टूटता हुआ महसूस होता है, उसके सीने में एक तेज दर्द उठता है, जैसे सालों का बोझ एक साथ गिर रहा हो। वो धीरे से कहती है, ये घर मेरा भी है। मैंने यहाँ हर रिश्ता निभाया, हर जिम्मेदारी उठाई। तुम मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते आदित्य। क्या तुम्हें हमारे शुरुआती दिन याद नहीं, जब हमने ये घर साथ में बनाया था? हर ईंट में हमारी मेहनत थी, हमारी सपने थे। आदित्य गुस्से में कहता है, अब ये घर सौम्या का है, पेपर सब उसके नाम हैं। तुम्हें जाना होगा, मैं अब और नहीं सहूंगा तुम्हारी साजिशें। तभी मंगल की आंखों में एक नई रोशनी चमकती है, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। वो शांत होकर कहती है, अगर तुम्हें इतना यकीन है कि मैंने गलती की है, तो कोर्ट में साबित करो। मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगी, सच्चाई सामने आएगी। मैंने कभी कोई धोखा नहीं किया, और ये साबित हो जाएगा। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है, कमरे में सन्नाटा छा जाता है, जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। मंगल पहली बार कोर्ट और कानून की बात करती है, उसकी आवाज में कोई डर नहीं, सिर्फ संकल्प है। आदित्य हंसते हुए कहता है, कोर्ट में भी मेरे पास सारे प्रूफ हैं। तुमने खुद साइन किए हैं वो पेपर्स। तुम क्या सोचती हो कानून तुम्हारी बात मानेगा? सौम्या के पास सब कुछ है, दस्तावेज, गवाह। मंगल जवाब देती है, वो पेपर्स फर्जी हैं। तुम मानसिक दबाव में थे, मैं इसे साबित करूंगी। तुम्हें सौम्या ने बहकाया है आदित्य। याद करो वो दिन जब तुम डिप्रेशन में थे, सौम्या ने तुम्हें कैसे कंट्रोल किया। कुसुम मंगल का साथ देती हैं, कहती हैं, हाँ, मैं कोर्ट में गवाही दूंगी कि आदित्य सौम्या के दबाव में था। मैंने देखा है कैसे सौम्या ने घर में जहर घोला है, कैसे वो आदित्य को मुझसे दूर कर रही है। सौम्या का चेहरा अचानक पीला पड़ जाता है, उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, जैसे उसका प्लान उधरने लगा हो। उसे डर लगने लगता है कि उसका खेल हाथ से निकल सकता है। वो सोचती है कि अब क्या करूं। वो आदित्य को इशारा करती है कि शांत रहे, लेकिन आदित्य गुस्से में आगे बढ़ता रहता है, कहता है, तुम सब मिलकर मुझे बदनाम करोगी। नहीं, अब बस। मंगल, तुम्हें जाना होगा, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। एपिसोड के बीच में सीन बदलता है, अब आदित्य अकेले अपने कमरे में बैठा होता है। कमरा अंधेरा है, सिर्फ एक छोटा सा लैंप जल रहा है, जो उसके चेहरे पर छाया डाल रहा है। उसे पुरानी यादें आने लगती हैं, मंगल का त्याग, बच्चों की परवरिश, घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी। वो याद करता है वो दिन जब मंगल ने उसके लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि घर संभालना जरूरी था। उसे एक पल के लिए लगता है कि शायद वो गलत रास्ते पर है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या सच में मंगल ऐसा कर सकती है? वो तो हमेशा घर के लिए जीती रही, मेरे लिए, बच्चों के लिए। क्या सौम्या सच कह रही है या मुझे इस्तेमाल कर रही है? वो बिस्तर पर लेट जाता है, आंखें बंद करता है और फ्लैशबैक में जाता है। शादी के दिन, मंगल की मुस्कान, बच्चों का जन्म, परिवार की खुशियां।
लेकिन तभी सौम्या कमरे में आती है, उसके कदम धीरे धीरे हैं, जैसे वो जानती हो कि अदित कमजोर हो रहा है। वो अदित को गले लगाती है और कहती है, अदित जी, मंगल अब सिर्फ बदला लेना चाहती है। वो हमें अलग करना चाहती है, हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद करना चाहती है। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो सब खत्म हो जाएगा। याद रखो, मैंने तुम्हें कितना सपोर्ट किया जब मंगल तुम्हें समझ नहीं पाती थी। अदित फिर से कंफ्यूज हो जाता है, उसके मन में सौम्या की बातें घूमने लगती हैं और वो कहता है, हाँ शायद तुम सही हो। मंगल ने बहुत दुख दिया है, लेकिन क्या कोर्ट में जाना ठीक होगा? सौम्या मुस्कुराती है और कहती है, हाँ हम जीत जाएंगे, मेरे पास सब प्रूफ हैं। अदित सहमति में सिर हिलाता है, लेकिन उसके मन में एक छोटा सा शक जरूर पैदा हो जाता है, जैसे कोई बीज बो दिया गया हो। दूसरी तरफ मंगल अपने बच्चों और कुसुम के साथ बैठी होती है। कमरा छोटा सा है, लेकिन वहाँ प्यार की गर्माहट है। बच्चे रो रहे होते हैं। उनका छोटा सा बेटा कहता है, मम्मी पापा क्यों गुस्सा हैं? क्या हम घर से जाएंगे? मंगल उन्हें गले लगाती है और कहती है, बेटा घबराओ मत, मम्मी सच्चाई की लड़ाई लड़ेगी। हमने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की क्या जरूरत? अब घर के अंदर की लड़ाई खत्म, अब ये कानूनी लड़ाई होगी। मैं वकील से मिलूंगी और साबित करूंगी कि पापा को धोखा दिया गया है। कुसुम कहती हैं, मंगल तू सही कर रही है, मैं तेरे साथ हूँ, हम सब मिलकर लड़ेंगे। याद रख, लक्ष्मी जैसी बहू कभी हार नहीं मानती। तूने घर को देवी की तरह संभाला है। मंगल एक वकील से मिलने का प्लान बनाती है। वो सोचती है कि कल सुबह सबसे पहले ऑफिस जाऊंगी। वो बच्चों को समझाती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। देखना, एक दिन पापा को भी समझ आ जाएगा कि सौम्या क्या है। बच्चे मंगल को गले लगाते हैं और कुसुम गर्व से कहती हैं, आज तूने जो फैसला लिया वो हर औरत के लिए मिसाल है। तूने घर की इज्जत बचाने का फैसला किया जैसे कोई योद्धा। सौम्या अपने कमरे में अकेले बैठी होती है। कमरा लग्जरी से सजा हुआ है, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा है। वो आईने के सामने खड़ी होकर सोचती है, मंगल को कोर्ट में हराना होगा, नहीं तो मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मैंने इतनी मेहनत की है, अदित को अपने वश में किया है, प्रॉपर्टी हथियाई है, अब ये सब व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। वो अदित को और मजबूत पकड़ में रखने की कोशिश करती है, मन ही मन प्लान बनाती है कि कल क्या करूंगी। वो कहती है, अदित जी, अब सिर्फ हमारा बच्चा और हमारा परिवार महत्वपूर्ण है। मंगल को भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हम साथ में नई जिंदगी शुरू करेंगे। अदित सहमति में सिर हिलाता है, लेकिन उसकी आंखों में अनिश्चितता साफ दिख रही होती है, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। एपिसोड का क्लाइमैक्स बहुत ड्रामेटिक होता है। सुबह का समय है, सूरज की पहली किरण घर पर पड़ रही है। मंगल सुबह सुबह तैयार होकर वकील के ऑफिस पहुंचती है। उसकी चाल में हिम्मत है, साड़ी सलीके से पहनी हुई। ऑफिस में वकील एक बुजुर्ग आदमी है, जो केस सुनकर कहता है, बहू जी केस मजबूत है, हम फर्जीवाड़े को साबित कर सकते हैं। आपके जैसे केस में कानून औरतों के साथ है, अगर दबाव साबित हो गया तो पेपर्स अमान्य हो जाएंगे। मंगल कहती है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं सर, ये मेरी इज्जत की, मेरे परिवार की, मेरे त्याग की लड़ाई है। मैंने सालों साल घर संभाला, अब कोई बाहर की औरत सब छीन ले, ये मैं नहीं होने दूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। वो केस फाइल करने की प्रक्रिया शुरू करती है, पेपर्स पर साइन करती है, उसके हाथ नहीं कांपते। दूसरी तरफ सौम्या को किसी नौकर से पता चलता है कि मंगल वकील से मिलकर आई है और केस फाइल कर दिया है। वो गुस्से में अपना फोन पटक देती है, शीशा चूर हो जाता है और मन ही मन सोचती है, अब मेरा अगला प्लान तैयार करना होगा। मंगल को रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद मुझे कोई बड़ा झूठ गढ़ना पड़े या अदित को और बहकाना पड़े। एपिसोड खत्म होता है एक बड़े सस्पेंस पर। मंगल घर लौटती है, उसकी आंखों में उम्मीद और हिम्मत दोनों चमक रहे हैं। कुसुम उसे गले लगाती हैं, कहती हैं, बेटी तू जीतेगी। लेकिन दूर से सौम्या की छाया दिखाई देती है, जैसे वो कुछ बड़ा प्लान कर रही हो। उसकी आंखों में बदले की आग है। पुरानी धोखे की कहानी अब कोर्ट रूम तक पहुंच गई है। अदित का मन डोल रहा है, जैसे वो धीरे धीरे जाग रहा हो। सौम्या का खेल और खतरनाक होने वाला है। उसने सोच लिया है कि वो कोई भी हद पार कर सकती है। मंगल की लड़ाई अब और मजबूत। वो रोजाना वकील से मिलती है, डिटेल्स इकट्ठा करती है, गवाह ढूंढती है। उसे याद आता है वो दिन जब सौम्या घर में आई थी, कैसे उसने मीठी मीठी बातों से अदित को लुभाया था। मंगल सोचती है, मैंने तो उसे बहन की तरह अपनाया था, लेकिन उसने पीठ में छुरा घोंपा। बच्चे मंगल से पूछते हैं, मम्मी कोर्ट क्या होता है, वहाँ क्या होगा? मंगल उन्हें समझाती है, कोर्ट वो जगह है जहाँ सच्चाई की सुनवाई होती है। वहाँ जज अंकल फैसला करेंगे कि कौन सही है। कुसुम रात को मंगल से बात करती है, बेटी तू थक गई होगी, आराम कर, कल फिर लड़ाई है। लेकिन मंगल नींद नहीं ले पाती। वो पुरानी एल्बम देखती है, अदित के साथ की फोटोज, और रोती है। क्यों अदित, क्यों तुमने मुझे नहीं समझा? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था?
आदित्य दूसरी तरफ सौम्या के साथ डिनर करता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता, वो मंगल की बातें याद करता है। सौम्या नोटिस करती है और कहती है, क्या हुआ आदित्य जी, तुम परेशान लग रहे हो। आदित्य कहता है, कुछ नहीं, बस काम का टेंशन है। लेकिन अंदर से वो सोचता है, शायद मैंने गलती की, क्या मंगल सही है। सौम्या का प्लान शुरू होता है। वो एक फेक कॉल करती है किसी दोस्त से और कहती है कि मंगल ने पहले भी धोखा किया था। आदित्य सुनता है और कंफ्यूज हो जाता है। मंगल अगले दिन वकील से मिलती है, वो और डिटेल्स देती है, बैंक स्टेटमेंट्स, पुराने दस्तावेज। वकील कहता है, अच्छा है, ये सब प्रूफ काम आएंगे, हम केस जीत सकते हैं। मंगल घर आकर बच्चों को पढ़ाती है, उन्हें हिम्मत देती है। कुसुम खाना बनाती है और कहती है, आज मैं तेरी पसंद का बना रही हूँ ताकि तू मजबूत बनी रहे। सौम्या आदित्य को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, कहती है कि टेंशन से बीपी हाई है, लेकिन असल में वो उसे दवाओं से कंट्रोल रखना चाहती है। आदित्य कहता है, मुझे लगता है मैं गलत हूँ। सौम्या कहती है, नहीं, मंगल ने तुम्हें ब्रेन वॉश किया है। कहानी और गहराती है। मंगल के दोस्त आते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं, तू अकेली नहीं है, हम गवाही देंगे। मंगल धन्यवाद कहती है और सोचती है कि सच्चाई के लिए कितने लोग साथ हैं। सौम्या का अगला कदम, वो एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाती है जिसमें मंगल को बदनाम किया जाए। लेकिन किसी तरह मंगल को पता चल जाता है, वो वकील को बताती है। वकील कहता है, ये सब कोर्ट में इस्तेमाल करेंगे, सौम्या खुद फंसेगी। आदित्य रात को अकेले टहलता है, मंगल की याद आती है, वो कॉल करने वाला होता है, लेकिन सौम्या आ जाती है। कहानी में ट्विस्ट आता है, एक पुराना दोस्त आदित्य से मिलता है और कहता है कि सौम्या की हकीकत क्या है। आदित्य शॉक हो जाता है, लेकिन अभी भी इनकार करता है। मंगल कोर्ट की तैयारी करती है, वो किताबें पढ़ती है, कानून समझती है। उसकी हिम्मत बढ़ती है, वो सोचती है कि ये लड़ाई हर उस औरत की है जो घर के लिए जीती है। बच्चे स्कूल से आते हैं, कहते हैं कि दोस्त पूछ रहे हैं। मंगल कहती है, कहना, मम्मी सच्चाई के लिए लड़ रही है। कुसुम पूजा करती है, मंगल के लिए दुआ करती है। सौम्या प्लान बनाती है, वो आदित्य को विदेश जाने की बात कहती है, लेकिन आदित्य मना करता है। उसका शक बढ़ता है, वो सौम्या से पूछता है, क्या पेपर्स सच में फर्जी हैं। सौम्या घबरा जाती है, लेकिन कहती है, नहीं, तुमने खुद साइन किए थे। कहानी और लंबी होती है। मंगल की जर्नी, उसकी संघर्ष की छोटी छोटी बातें, जैसे वो बस में जाती है, लोगों की बातें सुनती है। वो सोचती है कि समाज औरतों को कितना कमजोर समझता है, लेकिन वो मजबूत है। कोर्ट की पहली सुनवाई, जज आता है, दोनों तरफ के वकील आर्ग्यूमेंट करते हैं। मंगल की तरफ से वकील कहता है, माय लॉर्ड, ये फर्जीवाड़ा है, दबाव में साइन हुए हैं। सौम्या के वकील कहते हैं, प्रूफ हैं, सब लीगल है। जज कहता है, अगली डेट पर गवाह पेश करें। मंगल घर आकर थक जाती है, लेकिन खुश है कि लड़ाई शुरू हो गई। आदित्य कोर्ट में मंगल को देखता है, उसकी आंखें मिलती हैं, वो दुखी होता है। सौम्या उसे खींचती है, कहती है, चलो। लेकिन आदित्य का मन बदलने लगता है और कहानी जारी रहती है। गवाही के दिन कुसुम गवाही देती है, कहती है कि सौम्या ने आदित्य को बहकाया। सौम्या का वकील क्रॉस क्वेश्चन करता है, लेकिन कुसुम मजबूत रहती है। मंगल की गवाही, वो अपना दर्द बयान करती है, जज प्रभावित होता है। बच्चों की गवाही, वो कहते हैं कि मम्मी अच्छी हैं। सौम्या घबरा जाती है, उसका प्लान फेल होता दिखता है। आदित्य की गवाही, वो कंफ्यूज है, लेकिन आखिर में कहता है कि शायद मैं दबाव में था। सौम्या शॉक हो जाती है, आदित्य उसे छोड़ देता है। जज फैसला सुनाता है, मंगल की जीत, पेपर्स अमान्य। मंगल खुश, परिवार फिर से एक होता है। आदित्य माफी मांगता है, मंगल माफ कर देती है। सौम्या घर छोड़कर जाती है, उसका खेल खत्म और घर में खुशी लौट आती है। त्योहार मनाते हैं, जीवन नया शुरू होता है। मंगल सोचती है कि संघर्ष ने उसे मजबूत बनाया।